औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत के मामले में, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के मामले में, किसी को अपनी मोहब्बत में बेकरार करने के मामले में, किसी के दिल में मोहब्बत की आग लगाने के मामले में, किसी नाराज़ को राज़ी करने के मामले में, किसी दूर को करीब लाने के मामले में, इस तरह तीर बहदफ काम करता है। यकीनन जो भी इस अमल को करेगा, एक ही मर्तबा में उसका काम होगा, दूसरी मर्तबा वो बिल्कुल उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी अमल की भी। इसी तरह किसी दम की, तावीज़ की, इस बारे में जिस काम के लिए ये कर रहा है, सिर्फ़ एक मर्तबा करेगा, उसको बिल्कुल क्लियर रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन आपने इसको तवज्जो ध्यान के साथ सीख लेना है और उसको करना है। इंशाल्लाह ये अमल है बड़ा मुजर्रब और है भी बड़ा तेज़। ये अमल इसलिए फ़र्ज़ करो, अगर ख़ावन और बीवी में कोई नाराज़गी और नाचाकी है, बिल्कुल ख़ावन ने बीवी को छोड़ दिया है या बीवी ने ख़ावन को छोड़ दिया है, या बाल बच्चों ने किसी में से, फ़र्ज़ करो माँ बाप में से बाल बच्चों ने छोड़ दिया है, बिल्कुल नफ़रत की हद तक ये बातें पहुँच गई है, बेइत्तेफ़ाक़ी बढ़ गई है। इसी तरह अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार है और वो आपसे बिल्कुल दूर हो गया है, आपसे बिल्कुल ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया है और आपसे बिल्कुल ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहता, तो ऐसे शख्स को, और आप चाहते हैं कि उसके ताल्लुक़ मेरे साथ अच्छा हो या वो मेरे साथ अच्छा रहे, या किसी पर कोई जायज़ मुतालबा मनवाना है, या किसी को के दिल में मोहब्बत और अज़मत जो है ना आपने दिल में पैदा करनी है, या किसी नाराज़ को आपने राज़ी करना है, बिल्कुल आपसे वो नाराज़ हो गया है, दूर चला गया, आपसे कोई रब्ता नहीं, दूर दुनिया के किसी भी कोने में है, आपने उसके लिए ये अमल किया अल्लाह के हुक्म से, वो शख्स खुद ब खुद आपसे रब्ता करेगा। लेकिन इस अमल को आपने थोड़ा समझना है और जायज़ मकासद में आपने इसको इस्तेमाल करना है। यकीनन ये आपको इंतहाई काम देगा। जो भी जिसके लिए भी आप ये करोगे ना, यकीनन वो खामखा रब्ता भी आपसे करेगा, उसके दिल में आपकी ऐसी मोहब्बत होगी कि वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ इसको करना सही तरीके से है, इसमें थोड़ी करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन इसको करने से बस आपका काम ऐसा होगा कि दूसरी मर्तबा आपको मोहब्बत के लिए दम तावीज़ लेने की बिल्कुल या ऐसा अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ऐसा अमल है। तो आपने करना यह है कि पहले आपने एक अंडा लेना है। अंडा जो हो उसको आपने धो लेना है, साफ़ कर देना है, बिल्कुल इसको साफ़ कर देना है। फिर आपने उस पर पहले बिल्कुल साफ़ किया तो अंडे को आपने ऐसे जो फ़र्ज़ करो पकड़ कर उसके सिरे से आपने ये तावीज़ शुरू करनी है। जो उसका अंडे का सिरा होता है उस तरफ से आपने इसको जो तावीज़ शुरू करनी है। उस पर आपने पहली मर्तबा लिखा 786, उस पर लिखा जो बिस्मिल्लाह का अबजद है उसको आपने लिखा। उसके बाद ये जो हुरूफ आपको सारा जो नक्श है वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो आपने इस तरीके से फिर आपने लिखना है अलिफ बा जीम दाल हा वाव ज़ा हा त्वा। ये आपने उस पर पहले 786 के बाद इस तरह दूसरी लकीर में आपने इस तरह गोल घुमा के आपने अंडे पर ये लिख लेना है। फिर तीसरी लाइन जो है वो आपने इस आयत को फिर लिख लेना है, औज़ु बिल्लाह व अलक़ैतु अलैका। व अलक़ैतु अलैका ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, इन अल्फाज को आप समझें और इसको सीखें। व अलक़ैतु अलैका, व अलक़ैतु अलैका आपने लिख लिया। इसके बाद उस शख्स का नाम इस तरीके से आपने लिखना है, या फ़र्ज़ करो उसका नाम जो है ना ज़ैद है, आप और उसकी वालदा का नाम जो है ना फ़र्ज़ करो फ़ातिमा है, तो आपने इस तरीके से व अलक़ैतु अलैका या ज़ैद बिन फ़ातिमा, इस तरह आपने इसका नाम लिखा। और उसके बाद आपने लिखना है जो आयत मुकम्मल करनी है, मुहब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी। ये आपने मुहब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी, ये आयत आपने इस तरह कंप्लीट करके फिर आपने आखिर में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम है और आपकी वालदा का नाम है। ये अंडे पर आपने लिख लिया, बिल्कुल अंडे को क्लियर करके आपने इस पर लिखा, ये अमल बिल्कुल साफ़ शफाफ आपने लिख लिया है अंडा। उसको फिर आपने करना यह है कि एक डब्बा लेना है, घी वाला डब्बा जो होता है 2.5 किलो वाला है या 5 किलो वाला, इस डब्बे को आपने लेना है। उसमें आपने आधी जो है ना मट्ठी भर ली है, मट्ठी से आपने जो मट्ठी है वो उसमें डाल दिए और आधा जो है ना वो डब्बा आपने फुल कर दिया, यानी भर दिया। उसके बाद उसमें वो अंडा आपने रख लिया।
उसके बाद आपने फिर क्या करना है, फुल करके फिर जो है ना मट्टी डालनी है और उस अंडे को दरमियान में बिल्कुल फिक्स होकर आपने उसको बंद कर देना है। जब आपने डब्बे को बिल्कुल बंद कर दिया, जो डब्बा आपने घी वाला लिया था उसको बिल्कुल क्लियर करके मट्टी से भर दिया। अब आपने उसको जो है ना आपने ऐसी जगह उसको जो ज़मीन में दफनाना है और उस पर आपने आग जलानी है। ज़मीन में दफना सकते हो तो दफनाओ, वरना उसके इर्द गिर्द आपने आग जलानी है। लेकिन आग भी आपने इस तरह जलानी है कि सिर्फ उसको तपश पहुँचे, जो आग की तपश है ना वो उसको पहुँचे, और वो तपश की वजह से जो अंडा अंदर है उसको सिर्फ तपश पहुँचती रहे, गरमाइश पहुँचती रहे। ऐसा ना हो कि वो जल जाएं, ऐसे तरीके से नहीं, बल्कि सिर्फ आपने उसको तपश पहुँचानी है। उस तपश की वजह से जो उसको तपश पहुँचेगी, उधर इस तरह समझो जो शख्स के लिए आपने किया है उसका दिल इस अंडे में है और बिल्कुल उसके दिल को आपकी मोहब्बत की तपश पहुँचेगी। ये ऐसा मुजर्रब तरीन और तेज़ अमल है। इस अमल को आपने 3 दिन करना है। यकीनन बहुत से उजड़े हुए घरों को, यानी उसमें मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने वाला, बिल्कुल तलाक तक मामला पहुंच गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की वजह से वो मामलात भी दुरुस्त हुए हैं। बहुत से लोगों के अल्लाह पाक ने, जो उजड़े हुए घर थे, अल्लाह पाक ने बचाए हैं। तो ये मुजर्रब तरीन अमल है, तेज़ तरीन अमल है, आसान अमल है। सिर्फ़ जिस तरीके से मैंने आपको बताया स्क्रीन पर जो नक्श आपको दिखाई दे रहा था, उसी नक्श के मुताबिक आपने अंडे पर लिखना है, फिर उसको फिर घी के डब्बे में बंद करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से इस अमल को करना है। यकीनन कोशिश करें कि इसको जुमेरात से शुरू करें, हर दिन से करते, लेकिन जुमेरात से जो मोहब्बत के जितने भी अमल हैं वो जुमेरात से, जुम्मे से शुरू करें तो उसमें असर ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह कि उसको महीने के शुरू से इस्लामी तारीख़ के मुताबिक जो चाँद निकलता है, नया चाँद, उससे आप इसको जिस अमल को भी शुरू करते हैं तो उसमें भी असर इंतहाई ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह ये अमल मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करने जा रहा हूँ। जो आपको पसंद आया तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी तरह समझने में कोई डाउट हो, कोई मसला हो तो कमेंट में हमारे साथ ज़िक्र करें। वाहिरुद्दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।